5 मार्च 2024 को गूगल ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी यहाँ पे अपडेट्स रिलीज़ की है। उसी पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आपका एसईओ से ताल्लुक है, ब्लॉगिंग से ताल्लुक है, कंटेंट राइटिंग से ताल्लुक है या वेबसाइट रैंकिंग से बेसिकली ताल्लुक है, तो ये अपडेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। क्योंकि आप देख सकते हैं हम भी हर अपडेट के बारे में बात नहीं करते गूगल की, लेकिन इस अपडेट्स के बारे में जो है वो बात करनी ज़रूरी मैंने समझा, क्योंकि तभी जो है वो तगड़ी अपडेट्स होगी। इस अपडेट को जो है वो आप यहाँ पे 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली ब्रॉड कोर अपडेट, जिसे जो है वो गूगल हर साल 2 बार निकालता है और यहाँ पे 2024 की स्टार्टिंग में आ गई है एक बार। और दूसरा है हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, जो कि 2022 से चली आ रही है, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा बड़ी चेंजेस करने को आया है गूगल। और तीसरा है स्पैम कंटेंट अपडेट। ठीक है, स्पैम को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है गूगल, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाली है ये। तो यहाँ पे 3 हिस्सों को जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और पूरा ब्लॉग में आपको समझा दूंगा, यहाँ पे उर्दू हिंदी में। आपको यहाँ पे इसके बाद ब्लॉग जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे अगर फिर भी आप जो है वो पढ़ना चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ब्लॉग का लिंक दे दूँगा। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग पे, और जो ब्लॉग का टाइटल है वो है न्यू वेज वी आर टैकलिंग स्पैमी लो क्वालिटी कंटेंट ऑन सर्च। बेसिकली इस जो है वो अपडेट के 2 मेजर जो है वो टारगेट है। एक तो स्पैमी कंटेंट हटाना और लो क्वालिटी कंटेंट सर्च में से हटाना, और एक टारगेट है जो कि ये है कि सर्च पे हाई क्वालिटी हेल्पफुल कंटेंट जो है वो यहाँ पे अब गूगल आपको दिखाए। वी आर एनहेंसिंग सर्च सो यू सी मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड फ्यूअर रिजल्ट्स दैट फील मेड फॉर सर्च इंजन्स। ठीक है, मतलब जो सिर्फ सर्च इंजन्स में जो है वो ऊपर आके मतलब रैंक करके जो वेबसाइट सिर्फ मोनेटाइजेशन से पैसा कमाने के लिए जो है वो रैंक होती है, वो उनको भी जो है वो हटा देगा, उनकी रैंकिंग डाउन करेगा और ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट आपके सामने यहाँ पे गूगल लाना चाहता है इन अपडेट्स के साथ। आके जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिसन टू आर्टिकल 5 मिनट में आप ये पूरा आर्टिकल जो है वो सुन सकते हैं ऑडियो में। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है गूगल के आर्टिकल्स में। और यहाँ पे हम जो है वो शुरू करते हैं। तो आर्टिकल इसकी जो ये अपडेट है उसकी 2 मेजर जो टारगेट है वो है इम्प्रूव क्वालिटी रैंकिंग। ठीक है, जो है क्वालिटी रैंकिंग बढ़ानी है, एक लो क्वालिटी कंटेंट को हटाना है, यही जो है वो इनका टारगेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सरफेस द मोस्ट हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब, रिड्यूस अनओरिजिनल कंटेंट इन सर्च रिजल्ट्स। ठीक है, जो ओरिजिनल नहीं है, जो कि एआई से बस आप जो है कॉपी पेस्ट करके छाप देते हैं और आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक कर जाती है, अब ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ह्यूमन कंटेंट भी आपको देना पड़ेगा। और बेसिकली मेजर चीज़ ये है कि आपको जो है वो हेल्पफुल कंटेंट देना पड़ेगा। ठीक है, आपकी ऑडियंस को अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो आपकी जो वेबसाइट है वो रैंकिंग में से डाउन चली जाएगी। न्यू एंड इम्प्रूव्ड स्पैम पॉलिसीज़। ठीक है, अगर आप स्पैमिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अब काम नहीं चलने वाला। वी आर अपडेटिंग आर स्पैम पॉलिसीज़ टू कीप द लोवेस्ट क्वालिटी कंटेंट आउट ऑफ सर्च लाइक एक्सपायर्ड वेबसाइट्स रीपर्पज एज स्पैम रेपोजिटरीज बाय न्यू ओनर्स एंड ऑबिचुअरी स्पैम। ठीक है, पहले एक्सपायर्ड डोमेन्स पे भी काम करते थे और जो है वो रैंक करती थी वो स्पैम बेसिकली यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन अब इस अपडेट के बाद स्पैमी जो कंटेंट होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है ब्रॉड कोर अपडेट यही है कि ये 2 मेजर टारगेट है। यहाँ पे ब्रॉड कोर अपडेट में आगे चलते हैं। तो रिड्यूसिंग लो क्वालिटी अनओरिजिनल रिजल्ट्स। ठीक है, इन 2022 वी बेगन टर्निंग आर रैंकिंग सिस्टम्स टू रिड्यूस अनहेल्पफुल अनओरिजिनल कंटेंट ऑन सर्च एंड कीप इट एट वेरी लो लेवल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया 2022 से जो है वो हेल्पफुल कंटेंट की अपडेट यहाँ पे आ रही है। वी आर ब्रिंगिंग व्हाट वी लर्न फ्रॉम दैट वर्क इनटू द मार्च 2024 कोर अपडेट। ठीक है, कोर अपडेट भी ऐसे कह रहा है नाम जो है वो गूगल ने दिया है। दिस अपडेट इन्वॉल्व्स refining some of our core ranking systems to help us better understand if web pages are unhelpful, have a poor user interface, or feel like they were created for search engines instead of for people. This could include sites created primarily to match very specific search queries. We believe these updates will reduce the amount of low quality content on search and more traffic to helpful and high quality sites. Based on our evaluation, we expect that the combinations of the update and our previous efforts will collectively reduce low quality unoriginal content in search results by 40%.
ये आप परसेंटेज देख रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो है वो परसेंटेज है, ठीक है। यहाँ पे हेल्पफुल कंटेंट जो अपडेट है ये यहाँ पे पूरी हो जाती है कि इस अपडेट के बाद जो है यहाँ पे गूगल देखेगा कि कौन सी वेबसाइट्स है वो सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि वो लोग सर्च इंजन में जो है वो रैंक करे और यहाँ पे उसके पास जो है वो व्यूअर्स आए और मोनेटाइजेशन से पैसा कमाए सिंपली, इसलिए जो है वो वेबसाइट्स जो है वो बनाई है, अच्छी एसईओ की है उसमें। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने सिर्फ सर्च इंजन के लिए वेबसाइट बनाई है और आप वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे यहाँ पे पीपल को, कोई भी हेल्पफुल कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप बस चाहते हैं कि यहाँ पे व्यूअर आए और मोनेटाइजेशन से मैं पैसा कमाऊँ, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको जो है वो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अब आप जो है वो वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आपकी वेबसाइट जो है वो पहले से यहाँ पे लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रही है तो फिर आपको इस अपडेट से कोई भी मसला नहीं होगा, वो 40% में आप जो है वो इंक्लूड नहीं होगे। लेकिन अगर आपने भी सिर्फ जो है वो यहाँ एसईओ करके और यहाँ पे कीवर्ड्स पे जो है वो फोकस करके कि भाई मेरी वेबसाइट बस रैंक हो जाए गूगल पे, इस तरह से अपनी वेबसाइट्स बनाई है, तो यहाँ पे जो है वो मसला आपके लिए होगा और आप 40% में जो है वो यहाँ पे इंक्लूड होगे और आपकी वेबसाइट जो है वो रैंकिंग पे से हट जाएगी, ताकि यूज़र्स को जो है वो यहाँ पे सिर्फ हेल्पफुल कंटेंट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए सर्च पे। अब आते हैं हमारे यहाँ पे तीसरे जो हिस्से में, वो है स्पैमफुल कंटेंट की अपडेट जो गूगल लाया है। कीपिंग मोर स्पैम आउट ऑफ योर सर्च results, your results. For decades we have relied on advanced spam fighting systems and spam policies to prevent the low quality from appearing in search results that were continuous। ये आप पढ़ सकते हैं पूरा, ठीक है। जो 3 मेजर चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। स्केल्ड कंटेंट अब्यूज़, ठीक है। आप एक जो है वेबसाइट बनाते हो और फिर उसे स्केल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसका सेकंड पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। टुडे स्केल्ड कंटेंट क्रिएशन मेथड्स आर मोर सोफिस्टिकेटेड एंड वेदर कंटेंट इज created purely through automation isn't always as clear. To better address these techniques, we are strengthening our policy to focus on this abusive behavior, producing content at a scale to boost search ranking, ठीक है। whether automation, humans or combination are involved, this will allow us to take action on more types of content with little to no value created at scale, like pages that pretend to have answers to popular searches but fail to deliver helpful content, ठीक है। यहाँ पे आप एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, फिर उसे स्केल करते हैं, ठीक है, उसमें कंटेंट जो है वो आप ज़्यादा जो है वो भरना शुरू कर देते हैं। अब वो ऑटोमेशन से हो, टोटली एआई से क्रिएट किया हो आपने, या ह्यूमन फैक्टर से क्रिएट किया हो, ठीक है, या कॉम्बिनेशन हो वो ह्यूमन और एआई का। फिर भी अगर आप जो है वो हेल्पफुल कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे, बस आपका जो है टारगेट ये है कि आप बस रैंक हो जाए और आप जो है यहाँ पे स्पैमिंग कर सके, बेसिकली ये बात है, और व्यूअर्स आपके वेबसाइट पे आते जाए और आप स्पैम करते जाए, तो ये जो है वो टारगेट बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट को स्केल करने के बाद आप बस स्पैमिंग करते जा रहे हैं व्यूअर्स को अपने वेबसाइट पे लाने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा और आपकी वेबसाइट जो है वो डी रैंक हो जाएगी। दूसरा है साइट रेपुटेशन एब्यूज़, ठीक है। अब इसका मैं जो है वो समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे इसका भी जो है वो हम एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं कि समटाइम्स वेबसाइट्स दैट हैव देयर ओन ग्रेट कंटेंट मे आल्सो होस्ट लो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टीज विद द गोल ऑफ कैपिटलाइजिंग ऑन द होस्टिंग साइट्स स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, थर्ड पार्टी माइट पब्लिश पे डे लोन रिव्यूज ऑन अ trusted educational website to gain ranking benefits from their site, ठीक है। सच कंटेंट रैंकिंग हाईली ऑन सर्च कैन कंफ्यूज और मिसलीड विजिटर्स टू who may have vastly different एक्सपेक्टेशन फॉर द कंटेंट ऑन अ गिविंग वेबसाइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक जो है वो एजुकेशनल वेबसाइट है और वो काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन गेन कर चुकी है, ठीक है, रैंकिंग भी जो है वो उसकी अच्छी है गूगल पे, और विजिटर्स भी आप जो है वो डेली के उठा रहे हैं यहाँ पे सर्च इंजन से, तो यहाँ पे आप उस रेपुटेशन को जो है वो एब्यूज़ करते हैं, ठीक है। आपके पास डेली के व्यूअर्स आ रहे हैं एजुकेशनल कंटेंट से, लेकिन आपने जो है वो अचानक से उस पर पे डे लोन का जो है वो एक ब्लॉग बना के डाल दिया, ताकि जो है वो आप यहाँ पे ग्रैब कर सकें दूसरे व्यूअर्स भी, और उसकी जो रेपुटेशन है उसे एब्यूज़ कर सके, क्योंकि वो उसकी पहले से रैंकिंग है। तो आप जो है वो एक ब्लॉग अगर यहाँ पे लोन के बारे में डाल देते हैं एजुकेशनल कंटेंट में, तो वहाँ पे भी आपको बेसिकली व्यूज़ मिल जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अगर आप अपनी रेपुटेशन को एब्यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप एजुकेशनल वेबसाइट है और आप डायरेक्टली सिर्फ व्यूअर की जो है वो यहाँ पे
व्यूज़ लेने के लिए, मोनेटाइजेशन से पैसा कमाने के लिए, सर्च इंजन की रैंकिंग का गलत इस्तेमाल करने के लिए आप जो है वो कुछ हट के जो है वो ब्लॉग यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, तो ये भी अब जो है वो अब नहीं चलेगा। आपकी वेबसाइट जो है वो डी रैंक हो जाएगी सिर्फ एक ब्लॉग से ही। भले आपने 100 ब्लॉग जो है वो यहाँ पे लॉन्च करके अपनी वेबसाइट की रेपुटेशन बनाई हो, लेकिन आप अगर स्पैम करने के लिए यहाँ पे आएंगे तो आपकी वेबसाइट डी रैंक हो जाएगी। यहाँ पे तीसरा जो है वो मेजर यहाँ पे अपडेट है एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज्ड। जो ओकेजनली एक्सपायर्ड डोमेन्स आर परचेज एंड repurposed with the primary intention of boosting search ranking of low quality or unoriginal content. This can mislead users into thinking the new content is part of the older site, which may not be the case. Expired domains that are purchased and repurposed with the intention of boosting the search ranking of low quality content are now considered स्पैम। ठीक है, आपने जो है वो एक यहाँ पे एक्सपायर्ड डोमेन परचेज की और उसे रीपर्पस किया, ठीक है, और यहाँ पे उसकी रैंकिंग अच्छी थी, लेकिन आपने रीपर्पस करके जो है वो यहाँ पे लो क्वालिटी कंटेंट उस पर डाल दिया। ठीक है, लो क्वालिटी कंटेंट बेसिकली हेल्पफुल कंटेंट नहीं, ठीक है, वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे आप यहाँ पे, लेकिन वो जो एक्सपायर्ड डोमेन थी उसकी एक रेपुटेशन थी पहले से, लेकिन वो अब एक्सपायर हो चुकी है। आपने परचेज किया और उसे रीपर्पस किया, लो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया और उसकी थोड़ी बहुत रैंकिंग अब्यूज से रिलेटेड ही है, लेकिन अब एक्सपायर्ड डोमेन पे आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, वो कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे स्पैम में, क्योंकि उसकी एक दूसरी रेपुटेशन बनी हुई। ठीक है, लेकिन वो एक्सपायर हो गई, फिर आपने उसे जो है वो परचेज करके रीपर्पस किया, तो वो मिसलीड कर सकती है व्यूअर्स को। उस वेबसाइट की एक दूसरी रेपुटेशन बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पे जो है वो रीपर्पस करके आपने स्पैम करने की कोशिश की। सर्च हेल्प्स पीपल विद बिलियंस ऑफ क्वेश्चंस एवरी डे, बट देयर विल ऑलवेज बी एरियाज वेयर वी कैन इम्प्रूव। वी कंटिन्यू टू वर्क हार्ड एट कीपिंग लो क्वालिटी कंटेंट ऑन सर्च टू लो लेवल्स एंड शोइंग मोर इन्फॉर्मेशन क्रिएटेड अब टू हेल्प पीपल। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब यही है कि इन सारी अपडेट्स से और भी वो लोग ट्राई करते रहेंगे, फ्यूचर में और अपडेट्स आती रहेगी, जिससे जो है वो लो क्वालिटी कंटेंट जो है वो पीपल से दूर रखे और ऐसा कंटेंट पीपल को दे जो कि उन्हें हेल्पफुल लगे और उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करे। यही काम होता है सर्च का। ठीक है, और ये पूरी अपडेट जो है वो ये पूरा ब्लॉग मैंने आपको एक ही वीडियो में जो है वो समझा दिया है। होप सो कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और आप जो है ये दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एसईओ पे काम करते हैं या जो ब्लॉगिंग पे काम करते हैं, कंटेंट राइटर है। ठीक है, उन्हें बताया कि किस तरह से जो है वो कंटेंट लिखना है, हेल्पफुल कंटेंट लिखना है आपको, और वेबसाइट रैंकिंग से कोई भी ताल्लुक़ है जिन दोस्तों का, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मुझे पता है थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, अपडेट जो है वो काफ़ी हफ्ते जो है वो गुजर गए, मेरे ख्याल से एक हफ़्ता गुजर गया। यहाँ पे 11 मार्च है आज, 6 दिन गुजर गए हैं। मैं एडिट करके शायद इसे कल ही डालूंगा, शायद कल या परसों, तो हफ्ते से भी ऊपर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कवर तो करना ही चाहिए इस चैनल पे। तो जैसे तैसे बिजी स्केड्यूल में भी हमने कवर कर लिया है, तो शेयर ज़रूर से कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए और वो बेल नोटिफिकेशन आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो हम लाते रहते हैं। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप जो है वो इस चैनल को जो है यहाँ पे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।